इस लेक्चर के अंदर हम गूगल फ़ॉन्ट्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल सर्च के अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ और पहली वेब fonts.com इस पे क्लिक करूँगा और इसके अंदर हम सबसे पहले तो मुझे जो फ़ॉन्ट चाहिए वो है रोबोटो। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके इसको ऐड कर लूँगा अपनी इसके अंदर इसकी लाइब्रेरी के अंदर। मैं यहाँ से मुझे जो इसका साइज़ चाहिए वो रेगुलर 400 चाहिए। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट दिस स्टाइल कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक और फ़ॉन्ट चाहिए। ब्राउज़ फ़ॉन्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं प्ले फेयर। प्ले फेयर जिस जो हमारी हेडिंग है वो प्ले फेयर डिस्प्ले की फ़ॉन्ट है। उसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन है वो दिखाऊँ तो ये देखिए हेडिंग जो है वो थोड़ा कर्ली सा टेक्स्ट है और नीचे बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है। ये रोबोटो टेक्स्ट है, ठीक है। इसको हम इसमें से जो हम सेलेक्ट करेंगे वो मीडियम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आ रहा है और उसकी ड्रॉप डाउन में उसका बता रहा है कि आपने कौन-सा उसका साइज़ सेलेक्ट किया, रेगुलर किया है, मीडियम किया है, बोल्ड किया है, जो भी किया है। प्ले फेयर डिस्प्ले में मैंने मीडियम किया है, उसको मुझे बता रहा है। मैं माइनस करना चाहता हूँ, इस माइनस पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगा ये टेक्स्ट, ठीक है। सपोज़ अगर आप कोई गलत टेक्स्ट डाउनलोड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और बात बताता चलूँ कि आपने सेलेक्ट वही करना है टेक्स्ट जो आपने यूज़ करना है अपनी वेबसाइट पे, ऐसे ही टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते जाना, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे अपलोड करेंगे और वो यूज़र्स जब उनको चलाएँगे तो टाइम लगाएँगे उसको लोड करने में, वेबसाइट लोड होने में टाइम लगेगा। क्योंकि फ़ॉन्ट्स की जो ये लिंक आप अपनी वेबसाइट पे कॉपी करते हो तो ये जब लोड होता है तो ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होंगे, तो ज़्यादा टाइम लगाएगा उनको फेच करने में, उनको लेकर आने में आपकी वेबसाइट में। मैं क्या करता हूँ, मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए जो मुझे चाहिए थे और मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। इस लिंक को जो मेरे पास है इसको सारा आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है यहाँ तक। ये लिंक के टैग को सारा कॉपी कर लेना है आपने और मैं जाऊँगा इस अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा पेस्ट होने के बाद दोनों फ़ॉन्ट्स यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर आ गए हैं, जो लिंक मैंने कॉपी किया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी स्टाइल शीट में जाता हूँ और आपने हेडिंग में यहाँ पर क्या देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैंने यहाँ पर देनी है प्ले फेयर। ये देखें मेरे पास आ गया प्ले फेयर। प्ले फेयर पे सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास शो ना भी हो रहा हो तो आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करके लिख दें वो आपको अप्लाई हो जाएगा उसके। प्ले फेयर अप्लाई हो गया और इसको मैं ज़रा इसको और थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ या तो आप फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ से ऐसा सेलेक्ट करें। मैंने मीडियम 500 सेलेक्ट किया था। आप उसको 700 उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीडियम 700 करेंगे तो वो ज़्यादा यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट वेट लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही बोल्ड होगा। मैं फ़ॉन्ट वेट इसको थोड़ा दे देता हूँ, 600 दे देता हूँ। वो 600 दिया ज़्यादा बोल्ड हो गया, मैं इसको 500 दे देता हूँ ताकि 500 मेरे ख़्याल में उतना ही है जितना उसका मैंने सेलेक्ट किया, तो इसको 600 दे देते हैं। 600 ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए, हेडिंग थोड़ी बोल्ड होती है। उसके बाद हम नीचे पैराग्राफ में आ जाते हैं। जो पैराग्राफ की हमने सीएसएस लिखी थी, इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली इसको देता हूँ रोबोटो ROBOTO क्योंकि मेरा यहाँ पे देखें शो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, रोबोटो अप्लाई हो गया और उसके बाद इसको फ़ॉन्ट वेट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया दोनों हेडिंग के ऊपर भी और मेरे पैराग्राफ के ऊपर भी। उसके बाद हम करते क्या है कि मैंने हेडिंग और पैराग्राफ बीच में ही ऐसे लिख दिया था। देखिए इसको बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा। मैं इस बॉटम पे लिख देता हूँ ताकि जब हमने देखना हो तो हमें पता हो कि वो बॉटम में होगा कार्ड्स के बाद। हेडिंग 1 और पैराग्राफ मैं इसको बॉटम पे लिखता हूँ। आप जैसे रखना चाहिए मैं क्योंकि जो पूरी मैं मेरी प्रैक्टिस ये है कि जो पूरी वेबसाइट के ऊपर चीज़ अप्लाई होनी होती है उसको मैं कि स्पेसिफिक जगह पे रखता हूँ ताकि जब मुझे ढूँढनी हो तो मैं सीधा उधर जाऊँ और मुझे पता हो कि वो बॉटम पे ही पड़ी होंगी सारी। ऐसी चीज़ें जो सारी वेबसाइट के अंदर सेम सिमिलर है, ठीक है। अब अगर हम इसका डिज़ाइन देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई हो चुका हुआ है। उसके बाद ये मैंने जो आपको बताया था कि हमारे जो हाइपरलिंक है इनका कलर चेंज नहीं हुआ था। इसको कलर हम कैसे चेंज करेंगे? सीएसएस में जाते हैं और क्योंकि नेविगेशन बार किस में पड़ी हुई है? हेडर के अंदर पड़ी हुई है। तो हेडर में अगर मैं सोर्स कोड में जाऊँ तो हेडर टैग है। हेडर टैग के अंदर हमारे पास नेव बार है, नेव का टैग है। नेव के अंदर एंकर टैग्स पड़े हैं, एक ही टैग्स पड़े हैं। किधर है? पेरेंट टैग कौन सा है? हेडर। फिर उसके बाद नेव टैग है, नेव टैग के अंदर उसके चाइल्ड पड़े हैं। अगर मैं डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में बात करूँ तो। तो इन टैग्स के जो एंकर टैग्स पड़ा हुआ है, इसका पेरेंट टैग कौन सा है? नेविगेशन। और नेविगेशन का पेरेंट टैग कौन सा है? हेडर। तो मैं सीएसएस में जाऊँगा
CSS में जाके यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, फिर नेव, फिर ए, और इसके ऊपर अप्लाई करना है मैंने टेक्स्ट। कलर क्या होगा, वाइट। मैंने वाइट अप्लाई किया, जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो वो देखें वाइट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नीचे से अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड डेकोरेशन, ये टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया, नन, नन कर दिया, सेमी कॉलन, सेव करूँगा, ये देखें मेरे कलर वाइट हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।